हाँ तो स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 देखेंगे और इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि द्विघात समीकरण के बारे में थोड़ा जानकारी प्राप्त करेंगे और इसको एकाक करके हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। इसमें पहले हम लोग द्विघात समीकरण में चैप्टर नंबर 4 का प्रश्नावली 4.1 देखते हैं। तो 4.1 में प्रश्नावली 4.1 में क्वेश्चन दिया गया है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। मतलब 1 से लेकर के 8 तक क्वेश्चन है पहला नंबर क्वेश्चन में। तो सभी को एकाक करके सॉल्व करके हम लोग चेक करेंगे कि क्या ये द्विघात समीकरण है या फिर नहीं है। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला। ये क्वेश्चन पहला बोलता है x + 1 ब्रैकेट बंद स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू ब्रैकेट में x - 3। तो इसको हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, फिर द्विघात समीकरण में आ रहा है कि नहीं वो देखेंगे, इसको भी सोल्व करेंगे, एकाक करके चेक करते हैं। क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। हाँ तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले x + 1 का स्क्वायर है, मतलब इसको हम लोग मान सकते हैं a। क्या मान सकते हैं इसको? a + b के होल के रूप में है कि नहीं बताइए। ये क्या है, हम x को वो a मान लेते हैं, +1 को b मान लेते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे। और ये तो सिंगल दिया हो, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। पहले हम लिखते हैं a + b का होल स्क्वायर जानते हैं आप लोग, a² + 2ab + b² होता है। तो मान लीजिए a x है तो इसको करेंगे x² + 2ab। तो 2 तो यहाँ फॉर्मूला में होता है और a मेरा कौन है, x, तो यहाँ इंटू का चिन्ह दे दो, ये पॉइंट दिए मतलब इंटू होता है। फिर यहाँ पे इंटू दीजिए, फिर और a लिखा गया, अब b लिखेंगे, b मेरा कितना है 1, ये हो गया 2ab। फिर प्लस लिखेंगे और b का होल स्क्वायर, b का स्क्वायर करेंगे, यानी b मेरा कितना है 1, इसका स्क्वायर करेंगे, यानी a + b का होल स्क्वायर के रूप में लिख दिए, a² + 2ab + b²। अब यहाँ पे इक्वल टू देंगे, 2 को x से मल्टीप्लाई 2x, 2 को -3 से तो ±-6 हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ तो समझ में आ रहा है आप लोग को, ध्यान से देखना है। अब हम लोग आगे क्या करते हैं, इसको x² + 2 को x से गुना करेंगे तो 2x होगा, और यहाँ 1 छिपा हुआ है, उसको अगर हम लोग गुना कर देते हैं तो क्या हो जाता है, 2x ही होगा। ये तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। क्लियर। आगे इक्वल टू 2x - 6, इतना समझ में आ गया। अब बराबर के ये साइड 2x है और ये साइड भी 2x है, तो दोनों आपस में कट जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा मेरा, तो मेरा बचा यहाँ पे x², ठीक है, प्लस में 1 बचा, ठीक है, और इधर माइनस में 6 है, तो हम अपोजिट साइड अगर ले आते हैं इसको तो प्लस में 6 आ जाएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। अब इसको क्या करते हैं, x² और 1 प्लस में और 6 प्लस में है तो दोनों ऐड हो जाएगा, तो प्लस में 7 हो जाएगा, इक्वल टू 0। यानी ये द्विघात समीकरण के रूप में है, इसका घात निकल गया। चूँकि यह क्या लिखेंगे, चूँकि घात है, क्या है, घात है इसका, और प्लस में भी आ गया, तो सिंपल में लिख देते हैं द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो द्विघात समीकरण, क्योंकि इसका घात भी 2 निकला है, क्या निकला है, घात 2 है, तो ये घात है 2 है, समझ रहे ना, इसलिए द्विघात समीकरण है। दूसरा क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं, x² - 2x इक्वल टू ब्रैकेट में -2 इंटू 3 - x ब्रैकेट बंद। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, इसको भी देखते हैं द्विघात समीकरण है कि नहीं। x² - 2x इक्वल टू, ये इंटू में देखिए, ये 2 - 2 और 3 - x इंटू में है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये माइनस और प्लस, 3 प्लस में, ये माइनस में, माइनस प्लस माइनस, कितना हो जाएगा, 3 × 2 = 6 या 2 × 3 = 6। अब ये फिर ये एक बार इससे हो गया, अब ये एक बार इससे होगा, -2 और -x, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होता है तो +2x हो जाएगा। ठीक है, इतना हम लोग काम कर लिए। अब आगे हम लोग क्या करते हैं, x² - 2x
और इधर वाला प्लस वाला 6 को हम अगर इधर ले आते हैं, माइनस वाला इधर ले आते हैं तो प्लस में 6 आ जाएगा, ठीक है। और प्लस में ये 2x इधर है तो इसके साइड ले आते हैं अपोजिट साइड, तो माइनस में 2x हो जाएगा, इक्वल टू 0 कर दीजिए, ठीक है। इतना दूर हम लोग कर दिए। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद -2x और -2x कितना हो जाएगा, -4x, ठीक है। दोनों जुड़ जाएगा कि एक जैसा है, एक जाति का है, -2x -4x हो गया जुड़ के, और यहाँ पे +6 इक्वल टू 0। इसमें भी आप देखिए तो चूँकि इसका घात कितना है, तो घात 2 है, अर्थात लिखिए, अर्थात यह भी एक समीकरण है, एक द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। समझ गए। इसी तरह हम लोग को बनाना है सारा क्वेश्चन, कुछ नहीं, सिर्फ कैलकुलेशन है, इसमें सिंपल है सारा। आप लोग ध्यान दीजिए और मेहनत करिए। आप लोग 10th में अच्छा मार्क्स लाइए, बाकी हमारा सहयोग रहेगा आप लोग के पे। अब उसी में पहला का तीसरा हम लोग देख रहे हैं, तो इसका क्वेश्चन है ब्रैकेट में है सारा, x-2 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू x-1 ब्रैकेट में इंटू x+3। तो इधर वाला इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। हम लोग पहले कैलकुलेशन करते हैं, उसके बाद आगे हम लोग आंसर आ जाएगा, द्विघात समीकरण है या फिर नहीं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले x को ये x से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये भी प्लस ये भी प्लस, तो दोनों प्लस प्लस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। हाँ, x को x से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर। अब यहाँ प्लस है, यहाँ पे प्लस है। अब एक बार इसको इससे कर लिए, एक बार इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस x ही होगा, ठीक है। अब ये दोनों से कर लिया, अब ये -2 और प्लस x, माइनस प्लस -2x, ठीक है। उसके बाद करेंगे -2 और +1, माइनस प्लस -2 ही होगा, क्या कि 2 × 2 हो गया, ठीक है, इक्वल टू 2। उसके बाद क्या करना है, x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी मेरा x² आ जाएगा, आएगा। उसके बाद क्या करना है, x को फिर 3 से करना है, तो 3 को x से करेंगे, दोनों प्लस में है तो +3x, ठीक है। उसके बाद -1 को प्लस x से करना है तो प्लस माइनस या फिर माइनस प्लस माइनस x ही होगा, माइनस प्लस माइनस 3 को 1 से करेंगे तो 3 होगा, ठीक है। आगे चलते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इधर x² प्लस में और इधर x² बराबर के ये साइड दोनों कट गया, ठीक है, अपोजिट साइड में था, कट गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे x मेरा बच्चा, तो x लिखते हैं, -2x लिखेंगे, फिर -2 लिखेंगे, उधर वाला अपोजिट साइड वाला +3x को हम ये साइड ले आते हैं तो -3x हो जाएगा मेरा, ठीक है। उधर माइनस में x है तो बराबर के ये साइड ले आते हैं तो प्लस में x आ जाएगा, फिर -3 उधर है तो ये साइड लाएंगे तो +3 हो जाएगा, इक्वल टू 0 दे देना है, ठीक है। उसके बाद क्या करना आगे, अब देखना मिलाना कि किससे मेरा मिल रहा है, तो मेरा एक यहाँ पे 1x है प्लस में और फिर प्लस में 1x यहाँ पे, ठीक है। तो इसको हम लिख देंगे 2x, क्या लिखेंगे 2x, 1x और 1x जुड़ के 2x हो गया। अब यहाँ पे -2x और -3x दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा, -5x, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, -2 में +3 मेरा चला जाएगा तो माइनस या +1 बचेगा, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। अब आगे हम लोग चलते हैं इसको, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अब इसको 2x प्लस में है और 5x माइनस में है, तो हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे यानी घटाएंगे, तो माइनस में मेरा 3x आएगा, +1 आएगा और इक्वल टू 0। तो क्या ये घात में आया क्या मेरा आंसर, नहीं, तो इसको हम लिखेंगे, चूँकि घात 1 है, मतलब छिपा हुआ है 1, तो 1 है, द्विघात में 2 तो नहीं है ना, 1 है, अर्थात यह समीकरण नहीं है, ठीक है। लिखना है अर्थात यह द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। इसी तरह करना है, बड़ा सिंपल है, बस एक बार बनाओगे तो नहीं समझ में आएगा, दूसरा बार करना है, तीसरा बार करना अपने आप समझ में आ जाएगा।
हाँ, और एक चीज़ आप लोग याद रखिएगा कि कभी भी एग्ज़ाम में जो है सो क्वेश्चन बैंक से ही क्वेश्चन डाला जाता है, क्योंकि सेटर लोग को इतना टाइम नहीं है कि क्वेश्चन कहाँ से, मान लीजिए कि किताब दिया हुआ है, बुक से ही हमारा सारा सिलेबस उठा के एग्ज़ाम में देना है, तो बार बार हर साल एक ही जगह से क्वेश्चन उठाता है, तो स्वाभाविक है कि क्वेश्चन तो रिपीट होगा ही। इसलिए यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आने का संभावना है, कि क्वेश्चन पूछ चुका है अगले बार। ठीक है, इसी तरह हम लोग 4 नंबर को भी देखते हैं। x माइनस 3 ब्रैकेट में 2x प्लस 1 इक्वल टू x ब्रैकेट x प्लस 5। ठीक है, ये सब क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, आपको हमेशा ये प्रिपरेशन करके जाना है कि ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएगा। अच्छा से इसको द्विघात समीकरण को सॉल्यूशन करने के लिए आपको सीख लेना है। एक बार में नहीं होता तो दूसरा बार देखिए वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए मैं सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं, ये x प्लस में 2x प्लस में, तो x और 2x को गुना करेंगे क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग क्या करते हैं, x को फिर प्लस 1 से करेंगे तो प्लस x ही होगा। ठीक है, फिर माइनस 3 को 2x से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस पहले लिखेंगे चिन्ह, और 2 3 जा 6, कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस प्लस माइनस करेंगे और 3 को 1 से करेंगे तो 3 ही होगा, इक्वल टू x को 1 x से करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा। फिर x को 5 से करेंगे तो प्लस 5x हो जाएगा। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा आप लोग को। उसके बाद आगे देखना है, अब देखना है बराबर की वो साइड और बराबर की ये साइड, कुछ ऐसा चीज़ है कॉमन जो मिल रहा है, तो हम लोग क्या मिल रहा है बताइए, कुछ है वैसा क्या, तो नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इक्वल बराबर की एक साइड सबको करते हैं, हाँ एक अंतर करते हैं। चलिए 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 3, इधर प्लस x स्क्वायर है, इसको माइनस में यहाँ पे हम इधर बराबर के साइड ले आए हैं तो माइनस में आ जाएगा x स्क्वायर, प्लस में 5x है तो माइनस में 5x आ जाएगा, इक्वल टू 0 कर दीजिए। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। वीडियो का क्वालिटी अगर आप लोग अच्छा नहीं आ रहा है तो हम कोशिश करेंगे वीडियो का क्वालिटी अच्छा देंगे, हमारे पास मैक आ जाएगा, अब वॉइस भी आप लोग को अच्छा सुनाई देगा, और थोड़ा हम कोशिश कर रहे हैं स्टैंड वगैरह आ जाए तो हम बोर्ड पे ही बताना स्टार्ट करेंगे। बाकी अभी तो थोड़ा शुरुआती दौर है, इसलिए मैं प्रैक्टिस कर ले रहा हूँ छोटा कॉपी में ही। ठीक है, बाकी मैं कोशिश करता हूँ, डिजिटल बोर्ड भी मेरे पास कुछ दिनों में आ ही जाएगा, और डिजिटल बोर्ड आएगा तो फिर मैं आपको सारा कंटेंट आपको एकदम पूरा क्वालिटी के साथ वीडियो दूंगा। ठीक है, इस तरह आप देखिए, कम से कम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अच्छा लगता होगा वीडियो तो। अब कंटेंट के साथ हम बताते हैं, सारा चैप्टर का सारा क्वेश्चन हम डील करते हैं। ठीक है, अभी आगे हम लोग देखते हैं, इतना तो हो गया मेरा। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 2x स्क्वायर और यहाँ पे प्लस x है, माइनस 6x है, तो एक जैसा कौन है उसको हम लोग एक जैसा करने का कोशिश करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, 2x स्क्वायर मेरा प्लस में है और इसके साथ एक x स्क्वायर माइनस में है, तो 2 में से एक चल जाएगा मेरे पास, तो क्या बचेगा, x यानी x स्क्वायर प्लस में बचा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, फिर यहाँ पे 6x प्लस में माइनस में है, 5x भी माइनस में है, तो क्या करेंगे हम लोग बताइए, पहले इसको x लिख लेते चलिए। ठीक है, x लिख दिए, उसको तो 6x और माइनस 5x दोनों को अगर हम लोग जोड़ते हैं तो माइनस 11x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और ये माइनस में 3 है, इसको 3 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, 0 का 0 लिखिए। अब हम लोग क्या करेंगे, x स्क्वायर का x स्क्वायर लिखते हैं, प्लस में x है और माइनस में 11x है, यानी एक x प्लस में और 11x माइनस में, तो माइनस मेरा 10x बचेगा, क्योंकि इससे ये घट जाएगा, माइनस 3 बचेगा। ठीक है, और यहाँ पे 0 हो जाएगा, यानी ये द्विघात समीकरण है, क्योंकि चूँकि लिखना है यहाँ पे घात क्या है इसका, 2 है। ठीक है, अर्थात यहाँ लिख दीजिए, अर्थात यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ओके, बस अभी थोड़ा कंटेंट में आप देखिए, आपको फ्रेश मतलब क्वालिटी के साथ वीडियो मिलेगा। बस ये हमारा बस एक बार डिजिटल बोर्ड आने दो, फिर आपको और अच्छे से वीडियो में देंगे और सारा वॉइस के साथ अच्छा क्लियर देंगे। ठीक है, आगे चलिए हम लोग क्वेश्चन 5 देखते हैं। हाँ तो बच्चों, क्वेश्चन 1 का 5 में तुम लोग देखना, ये क्वेश्चन 2x यानी सारा ब्रैकेट में दिया है, बराबर के वो साइड मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों को बराबर के ये साइड मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल वे में हो जाएगा। फिर एक अंतर करेंगे हम लोग, एक साइड बदलेंगे, 0 करेंगे, सिंपल जो आगे कर रहे थे क्वेश्चन वैसे ही करना है। 2x को मल्टीप्लाई x से करेंगे, क्योंकि दोनों प्लस में है तो प्लस 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 हो जाएगा और 2x स्क्वायर हो जाएगा। इतना क्लियर। आगे चलते हैं, 2x को फिर हम लोग 3 से करेंगे
तो प्लस ये और ये माइनस, तो प्लस माइनस स्वाभाविक है कि माइनस हो जाएगा। और 2x को 3 से करें तो 2 3 जा 6x हो जाएगा, दोनों हो गया। अब उसके बाद माइनस को 1 को प्लस x से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, x को 1 से किए x ही आएगा, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 1 जा 3 हो जाएगा, इक्वल टू 2। फिर x को x से करते हैं तो x स्क्वायर, ठीक है। फिर x को -1 से करेंगे तो -x, 5 को x से करेंगे तो प्लस 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 5x, क्लियर। प्लस 5 को -1 से मल्टीप्लाई तो प्लस माइनस -5 हो जाएगा। इतना दूर तक क्लियर होगा, ठीक है। आगे अब हम लोग देखते हैं क्या करेंगे। कोई चीज़ मिल रहा है तो काटने का कोशिश करिए, अगर नहीं मिलता है तो एकांतर कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग एकांतर करेंगे, 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस x प्लस 3, उधर वाला प्लस वाला इधर ले आओ तो माइनस में x स्क्वायर, माइनस वाला इधर आएगा तो प्लस में x, प्लस उधर है तो बराबर की ये साइड ले आओ तो माइनस में 5x, माइनस है तो इधर ले आओ तो प्लस में 5 इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी 2x स्क्वायर प्लस में है और यहाँ एक x स्क्वायर क्या है, माइनस में है, तो इसमें से 2 में से 1 चल जाएगा तो एक x स्क्वायर बचेगा हमारे पास, ठीक है। उसके बाद 6x माइनस में है और यहाँ पे देखिए ये प्लस माइनस क्लियर ख़त्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे 6x माइनस में है और यहाँ पे हमारा 5x भी माइनस में है, दोनों जुड़ जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा 11x हो जाएगा, ठीक है। उसको 3 प्लस में है और 5 प्लस में है, दोनों जोड़ के क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्लियर, इक्वल टू 0 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? इतना आ गया होगा समझ में। तो यहाँ पे घात क्या निकला हमारा, सो बताइए। जो घात निकला इस क्वेश्चन में, तो इसका चूँकि घात कितना निकला 2, अर्थात इसमें लिखना है अर्थात यह क्या, यह द्विघात समीकरण है, क्लियर। इसी तरह से आगे हम लोग फिर 6 देखते हैं। अब क्वेश्चन 1 का 6 में थोड़ा सा ट्विस्ट है, बाकी कुछ नहीं है। आगे हम लोग ऐसा क्वेश्चन बना चुके हैं, फर्स्ट में ही ऐसा क्वेश्चन बना चुके हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, ये सिंपल वे में दिया हुआ है, ये बराबर के ये साइड आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फार्मूला बैठेगा, उसमें सॉल्यूशन करना आपको। आने पहले लिखिए x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू, इसको a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं। a माइनस बी का होल स्क्वायर है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर में बैठाएंगे तो पहले क्या होता है मेरा a स्क्वायर, यानी a मेरा x है, a स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 का 2 और a मेरा क्या है x, तो x इंटू में दीजिए और b मेरा क्या है 2, तो 2 दीजिए b में, ठीक है। फिर ये प्लस हो जाएगा मेरा और प्लस में क्या हो जाएगा b स्क्वायर, तो b मेरा क्या है यहाँ पे 2 है तो 2 देते हैं और 2 का स्क्वायर करिए, क्लियर यहाँ तक। इधर फिर लिखिए x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 2 जा 4 यानी 4x, x भी मल्टीप्लाई हुआ इसमें और प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो गया, ठीक है। अब इधर कुछ दिख रहा है, ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर मेरा क्या हो गया, तो ये कट गया। अब इधर 3x है तो 3x पहले लिखिए और प्लस 1 लिखिए, इसको इधर से माइनस वाला को इधर ले आते हैं तो प्लस में 4x हो जाएगा, इधर प्लस वाला को ये बराबर के ये ले आते हैं तो माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू 0, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, 3x मेरा प्लस में है, 4x भी मेरा प्लस में है, तो 7x हो गया दोनों जोड़ करके, और प्लस में 1 है, माइनस में 4 है, तो ये जुड़ जाएगा या फिर घट जाएगा तो क्या हो जाएगा बताइए, माइनस में 3 हो जाएगा, इक्वल टू 0। तो क्या इसमें घात आया क्या, नहीं, यानी घात इसमें एक छिपा हुआ यहाँ पे, तो लिखेंगे चूँकि क्या लिखेंगे, घात बराबर 1, क्या है इसका घात 1, इसलिए यह समीकरण नहीं है। अर्थात लिखना, अर्थात यह द्विघात समीकरण नहीं है। समझ में आ रहा है ना, एकदम आसान है, कुछ नहीं, पूरा सिंपल है ये। अब एक क्वेश्चन 7 में आप लोग देखोगे तो थोड़ा ट्विस्ट और एक टिप बढ़ गया, थोड़ा सा बढ़ गया। क्या है इसमें, x प्लस
टू ब्रैकेट बंद पावर क्यू लग गया, ठीक है। यानी यहाँ पे a प्लस बी का होल क्यू हो गया। तो आप लोग जानते होंगे फार्मूला लिखते हैं हम, समझना है a प्लस बी का होल क्यू अगर होता है तो आंसर क्या आएगा, इसका फार्मूला क्या आएगा। तो हम लोग लिखेंगे ए क्यू प्लस बी क्यू। क्या लिखेंगे पहले, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3, क्या लिखेंगे 3a स्क्वायर इंटू बी। क्या करेंगे, इंटू बी। यहाँ समझ में आ गया। उसके बाद फिर देना है प्लस 3, उसके बाद 3 के बाद क्या हो जाएगा, बी मेरा कितना है 3 इंटू में क्या हो जाएगा a और इंटू में बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, यानी 3 के बाद a स्क्वायर इंटू बी, अब क्या होगा 3a इंटू बी स्क्वायर। इतना समझ में आ गया। तो ये फार्मूला है, किसका फार्मूला है, तो a प्लस बी का होल क्यू। अब इसी के अनुसार इसको बैठाएंगे। इधर तो सिंपल है, मल्टीप्लाई करना है इसको, इधर पहले हम लोग बैठाते हैं। तो पहले मेरा क्या है भैया, a प्लस 2 है, यानी इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, ठीक है। x मेरा क्या हो गया a, तो हम लोग इसको लिखते हैं। पहले हम लोग लिखेंगे ए क्यू, तो a मेरा क्या है यहाँ पे x है, तो x का q कर दिए, प्लस बी क्यू, तब b मेरा क्या देखिए बी क्यू है ना, तो b मेरा क्या है 2 है, तो 2 का q करिए, कोई दिक्कत नहीं, प्लस दीजिए 3 करना है, यहाँ इंटू देना है, इंटू के बाद a स्क्वायर है, तो ये मेरा क्या है x है, तो x का स्क्वायर करना है। समझ में आ रहा है ना, पूरा सिंपल है। उसके बाद क्या है b है, तो b इसमें क्या है मेरा 2 है ना b, तो इसको 2 लिख देना है सिंपल में, इंटू का पॉइंट का दे करके, इंटू का चिन्ह है, क्या है गुना का चिन्ह है। उसके बाद प्लस देना है, फिर 3 लिखना है, फिर इंटू का चिन्ह देना है, यहाँ पे पॉइंट देना है, a लिखना है, तो a मेरा कितना है यहाँ पे x, तो x लिखिए, समझ में आ रहा है। उसके बाद b का स्क्वायर, तो इंटू में b कितना मेरा 2, तो 2 का स्क्वायर करना है। इतना समझ में आ गया। इक्वल टू करिए, अब इधर काम करना है, इधर का काम सारा मेरा हो गया, इधर का काम करना है, इधर का, ठीक है। तो 2x को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो 2 का 2 हो जाएगा, क्या कि यहाँ 2 है यहाँ 1 है, तो 2 का 2 अंजा 2 हो जाएगा, और x को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो x क्यू हो जाएगा। समझ में आया। अब प्लस 2x को -1 से करेंगे तो प्लस माइनस 2x ही होगा। इतना कर लिए तो सिंपल है, फिर उसके बाद तो इजी हो गया आपका क्वेश्चन। आगे अब क्या करना है देखिए, एक्स क्यू प्लस 2 का क्यू हो गया, तो इसको हम लोग करते हैं तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8 हो रहा है ना यहाँ पे सिंपल, प्लस का प्लस 3 2 जा 6 करो और एक्स स्क्वायर यहाँ पे कर दो, प्लस 3 2 जा 6 अभी नहीं करेंगे, क्या कि यहाँ पे 2 2 जा 4 हो जा रहा है, और 4 3 जा 12 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12 और इंटू एक्स। समझ में आ रहा है। माइनस अभी नहीं करना है, इधर वाला प्लस को इधर ले आते हैं तो माइनस में 2x क्यू हो जा रहा है, ठीक है। और ये माइनस वाला इधर आके प्लस में 2x हो जा रहा है, इक्वल टू 0 कर दीजिए। सिंपल है। आगे कोशिश करते हैं, अब हम लोग क्या कोशिश करते हैं, एक्स क्यू है कहीं पे और ऐसा एक्स क्यू है, देखिए यहाँ पे एक एक्स क्यू है तो यहाँ 2x क्यू है, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो दोनों का कैलकुलेशन करते हैं, प्लस माइनस घटाते हैं तो माइनस में मेरा एक्स क्यू आ जाएगा। समझ गए। एक प्लस एक्स क्यू में 1x क्यू में 2 माइनस एक्स क्यू है, माइनस 2x क्यू है, तो इसमें ये घट गया तो माइनस में ही बचा मेरा, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे 6x स्क्वायर है तो प्लस में हम लोग 6x स्क्वायर देते हैं, बाकी ऐसा तो कुछ है नहीं, तो प्लस 6x स्क्वायर लिखिए, ठीक है। अब यहाँ इसका काम हो गया, इसका और इसका काम हो गया, अब बचा मेरा 12x और 2x, ठीक है। तो 12x और 2x दोनों प्लस में है तो दोनों 14x हो जाएगा, कितना हो जाएगा 14x, ठीक है। उसके बाद प्लस में मेरा संख्या क्या बचा है 8 बचा है, 8 लिख दिए, इक्वल टू 0 किए, ठीक है। देखिए क्या है, माइनस एक्स क्यू प्लस 6x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 8 इक्वल टू 0, तो इसका घात कितना है 3 है। क्या निकल गया घात, देखिए 3 घात निकला ना फर्स्ट में, चूँकि घात 3 है, क्या है 3, अच्छा से देखना, चूँकि घात 3 है अर्थात यह द्विघात समीकरण नहीं, द्विघात समीकरण नहीं है। द्विघात समीकरण मीन्स जिसका पावर 2 हो, क्या हो 2, उसको हम द्विघात समीकरण बोलेंगे। भैया 1 आएगा
3 आएगा तो इसको द्विघात समीकरण नहीं बोलेंगे। जैसे यहाँ पे 3 आ गया, नहीं होगा द्विघात समीकरण, सिंपल बात है। आगे चलते हैं हम लोग 8 क्वेश्चन देखते हैं। पहला का, टेंशन मत लीजिए, हम कोशिश में लगे हैं। मेरे पास डिजिटल बोर्ड एक बार आ जाए तो आपको इतना अच्छा से कंटेंट देंगे कि मेरा वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। हाँ स्टूडेंट्स, तो ये 8 लास्ट क्वेश्चन है पहला का। इसमें भी ये थोड़ा a माइनस बी का होल क्यों आ गया, यानी x माइनस 2 का होल क्यों आ गया। तो इसको उसी तरह से वही फार्मूला में बैठा देंगे। इसको हम लोग क्या करते हैं, पहले देखिए, जो है वही लिखेंगे, एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर, ठीक है, माइनस x प्लस 1, ठीक है, इतना समझ में, इक्वल टू ब्रैकेट अभी नहीं देंगे हम लोग, a माइनस यानी x माइनस 2 का होल क्यों होता है, तो पहले होता है एक्स क्यू, एक्स स्क्वायर, क्या होता है, एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, माइनस है तो माइनस देंगे, माइनस में यहाँ पे हो जाएगा b का स्क्वायर, तो b मेरा क्या है 2 है, तो 2 का स्क्वायर दे देते हैं, नहीं q देना पड़ेगा, सॉरी ए क्यू, फार्मूला में तो आपको हम सही बताएं, q बताए थे ना, मिस्टेक करके, यहाँ पे एक्स क्यू हो जाएगा, फिर माइनस बी क्यू हो जाएगा, यानी ए क्यू माइनस बी क्यू माइनस 3 इंटू ए स्क्वायर, यानी ए मेरा क्या है एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर इंटू में बी मेरा कितना है 2 है। उसके बाद फिर प्लस देना है एक, उसके बाद लिखना है 3 इंटू ए का एक्स है इंटू बी का क्या है मेरा 2, तो 2 का स्क्वायर, सिंपल, समझ गए। फार्मूला हम आगे लिखवा चुके हैं, आप लोग को देखना है तो फिर से फार्मूला आप देख सकते हैं। फार्मूला देखिए, फार्मूला देखिए, ये फर्स्ट में है ना फार्मूला, ए प्लस बी का होल क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ठीक है, यही फार्मूला को इसमें सेट करना था, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम लोग, यहाँ पे एक्स क्यू करिए, एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, इधर वाला में क्या करना है मेरा, एक तो मेरा यहाँ सॉरी कट ही जा रहा था, तो हम काट दिए रहते, वो मेरा सिंपल वे में आता, तो अगर नहीं काटे तो चलिए एक बार कोई दिक्कत नहीं है, इसको इधर ले आते हैं, यहाँ पे लास्ट में काट देंगे, नहीं तो यहाँ ये एक्स क्यू और एक्स क्यू यहाँ कट जा रहा था। चलिए अभी इसको तो लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं, अब नहीं काटना, आगे काटेंगे। चलिए ये प्लस में है तो इधर आके मेरा क्या हो गया, माइनस में एक्स क्यू, माइनस में है बराबर के ए साइड आया तो प्लस में 2q हो जाएगा, तो 2q की इसको हम लोग गुना कर सकते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी 8 हो जाएगा, सिंपल में 8 हो जाएगा, माइनस 3 2 जा 6, ठीक है। अभी इसको 3 2 जा 6 करते हैं और एक्स स्क्वायर है, तो माइनस में 6x स्क्वायर है, इधर आएगा तो प्लस में 6x स्क्वायर हो जा रहा है, ठीक है। फिर प्लस का है तो ये साइड लाएंगे तो माइनस आएगा, और 3 2 जा 6 नहीं करेंगे, 2 2 जा 4 करके फिर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, 4 3 जा 12 और x का x, इतना समझ में बराबर 0 कर दीजिए, ठीक है, बहुत ईजी तक, कुछ दिक्कत नहीं है। अब हम लोग यहाँ क्या करेंगे, ये प्लस में और ये माइनस में अभी कट गया, वहाँ काटते या फिर यहाँ काटे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हम करते हैं आगे काम, मेरा माइनस में क्या आया 4x स्क्वायर, ठीक है, और यहाँ पे माइनस अभी हम लोग मिलाते हैं x है, चलिए लिखिए प्लस वन, उसके बाद क्या बचा है +8 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x इक्वल टू 0। 4x स्क्वायर में से 6x स्क्वायर घट रहा है तो प्लस में 2x स्क्वायर बचेगा, क्या कि 4x स्क्वायर माइनस में प्लस में तो ख़त्म हो गया, ये 2x स्क्वायर बचा। अब यहाँ पे माइनस में x है और माइनस में 12x है, तो दोनों जुड़ करके 1x और 12x 13x हो जाएगा, कितना हो जाएगा माइनस में 13x। अब यहाँ पे 8 प्लस में और 1 प्लस में दोनों जुड़ के 9 हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें क्या है, द्विघात समीकरण है ही, कैसे पकड़ेंगे, क्या कि इसका 2 यहाँ पे घात है, चूँकि घात बराबर 2 अर्थात यह द्विघात समीकरण है,
समझ में आ गया होगा। हम उम्मीद करते हैं, आशा रखते हैं कि आप मेरा चैनल को पसंद किए होंगे और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा अगर अच्छा लगा होगा तो। हम धीरे धीरे आपको कंटेंट में कोशिश करेंगे कि अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अब वॉइस भी मेरा क्लियर आएगा, ठीक है। बस कुछ दिनों का इंतज़ार करिए आप। थैंक यू स्टूडेंट्स।